हाय, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। नया जन्म का सिद्धांत का अगला भाग को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते इस अवसर के लिए और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि इन महत्वपूर्ण विषयों को केवल हमारा दिमाग में समझने में सहायता ना करे, वरन ताकि यह सच्चाई हमारा जितने भी लोगों का जीवन में ज़रूरत है प्रभु, ताकि यह सच्चाई हम लोगों का जीवन में घटे। प्रभु सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली बार हम लोगों ने देखा था निकोदेमुस कौन था। वो फरीसी और यहूदियों का सरदार था। तो आज भी इसी एक यूहन्ना 3:1 से आरंभ करते हैं। तो क्या हमने सोचा कि क्यों ये ज़रूरी था यूहन्ना के लिए कि निकोदेमुस को इस तरह से वो चिन्हित करे या इस तरह से निकोदेमुस का पहचान दे कि वो फरीसी था और यहूदियों का सरदार था। यूहन्ना ये भी कह सकता था कि निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यीशु के पास आया था, लेकिन नहीं। यूहन्ना ने उनका दो तरीके से उनका टाइटल को दिया। यहूदियों का सरदार कह के उसे पुकारा और फरीसी कह के, ठीक है। यूहन्ना ने निकोदेमुस की पहचान देने की आवश्यकता को समझा। क्यों? उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि मुख्य रूप से धर्म जो है ना, धर्म कर्म, वो किसी इंसान को भला नहीं करता मुख्य रूप से। क्योंकि पृथ्वी में आप देखेंगे बहुत सारे धर्म कर्म करने वाले लोग हैं। कोई इंसान शायद परफेक्ट बपतिस्ट कलीसिया का सदस्य हो सकता है, या पेंटिकोस्टल कलीसिया का, या कैथोलिक कलीसिया का, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही बाखूबी से मुमकिन है कि वो खोया हुआ हो। क्योंकि मुख्य रूप से धर्म एक इंसान का जीवन में भला नहीं करता है। यूहन्ना चाहता था कि हम इस विषय को समझें, क्योंकि हमारा आंखों के सामने उन्होंने एक फरीसी को रखा जो बहुत शिक्षित इंसान था, जो धर्मीय विषय में बहुत शिक्षित इंसान था, जो धर्म कर्म को करता था और जो लगभग सभी सहभागिताओं में भी जाता था। उसके बावजूद वो खोया हुआ इंसान था, उसके बावजूद वो पापों में मरा हुआ इंसान था। क्या हम समझ पा रहे? वो फरीसी था, वो यहूदियों का सरदार था, वो धर्म कर्म करने वाला इंसान था, वो धर्मीय विषय में इतना समझ रखने वाला इंसान था। उसके बावजूद वो खोया हुआ और वो पाप में मरा हुआ इंसान था, ठीक है। वो एक फरीसी था, यहूदियों का सरदार था। इस सब के बावजूद निकोदेमुस को नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक था, ठीक है। उसे सबसे पहले उसे नया धर्म की आवश्यकता नहीं था, उसे धर्म का आवश्यकता नहीं था, लेकिन उसे आवश्यकता था जीवन का, उसे आवश्यकता था नया जीवन का। निकोदेमुस का संपूर्ण धर्म कर्म, उसका व्यवस्था पालन, उसका जितना भी धर्म का शिक्षा था, जितना भी उन्होंने धर्म कर्म के द्वारा जितना भी शिक्षा को उसने लाभ किया, ये सारा चीज़ें नया जन्म का जो हमारा जीवन में ज़रूरत है उसको इनकार नहीं करता, या उसको प्रतिस्थापित नहीं करता, या उसको बदल नहीं देता, ठीक है। चाहे एक इंसान जितना भी शिक्षित हो धर्म कर्म में, चाहे वह व्यवस्था को जितना भी पालन क्यों ना करे, उसके बावजूद ये बात उसका जीवन से हट नहीं जाता कि उसे नया सिरे से जन्म लेने का आवश्यकता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे प्राथमिक रूप से उसे नया जन्म का आवश्यकता है। निकोदेमुस को जिस नया जन्म का आवश्यकता था, वो एक ही नया जन्म का आवश्यकता प्रत्येक इंसान को है, यहाँ तक कि आपको और मुझे भी। अगर हमारे जीवन में कोई है जो नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, इसलिए नया जन्म मुख्य रूप से धर्म को नहीं लाता है। सबसे प्राथमिक रूप से नया जन्म नया जीवन को लाता है एक इंसान के जीवन में। और इसीलिए यूहन्ना चाहता था कि इस विषय को हम यहाँ से समझें। काफ़ी नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छा कलीसिया का सदस्य है, काफ़ी नहीं है कि कोई हम बहुत धर्म कर्म करने वाला इंसान हो। कलीसिया का सदस्य बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया का सदस्य बनना हमें नया जीवन नहीं देता मुख्य रूप से, ठीक है। और नया जीवन मुख्य रूप से हमें सबसे पहले धर्म नहीं देता, लेकिन नया जन्म सबसे पहले हमें नया जीवन देते हैं, ठीक है। इस भिन्नता को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे निकोदेमुस को दो टाइटल से पुकारा है, ठीक है। यूहन्ना ने उसे फरीसी कहा और उसे यहूदियों का सरदार कहा। आगे की पद हमने पिछले बार इस पद को भी देखा था।
यूहन्ना 3:2 निकोदेमस ने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, यहाँ देखिए, हम जानते हैं, निकोदेमस यहाँ स्वीकार कर रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। देखिए, वो स्वीकार रहा है कि यीशु परमेश्वर से आया है, वो स्वीकार रहा है कि उसके साथ परमेश्वर है। लेकिन केवल यीशु की अलौकिक कार्य को स्वीकारना, केवल ऐसा कहना कि यीशु तो परमेश्वर की ओर से ही आया है, केवल ये चीज़ों का अंगीकार करना काफ़ी नहीं है। आज लाखों लोग हैं शायद जब कहेंगे कि यीशु मसीह बहुत अच्छा शिक्षक था, जो कहेंगे कि जीसस वॉज वेरी गुड गुरु। यीशु जैसा कोई गुरु है ही नहीं या कभी होगा। और कोई कह सकता है यीशु जैसा अलौकिक कार्य किया कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये सब अंगीकार करना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का अलौकिक कार्य को जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। केवल उसने जो अलौकिक कार्य किया, केवल यीशु मसीह का शिक्षाओं को देख के ओ वाओ, तू परमेश्वर की ओर से आया है, तू कितना महान कार्य करता है, केवल इसे अंगीकार करना पर्याप्त और काफ़ी नहीं है। लेकिन वरन यीशु मसीह का अलौकिक कार्य जो नया जन्म है उसको अनुभव करने की आवश्यकता है, ना कि केवल उसका अलौकिक कार्य पर सहमत होना। ठीक है, वरन उसके महान अलौकिक कार्य को, नया जन्म को जीवन में उपलब्ध करना और अनुभव करने की आवश्यकता है। काफ़ी नहीं है केवल ये कहना कि यीशु मसीह बहुत महान गुरु है। ये कह देने से हम अच्छा ईसाई नहीं बन जाते। ठीक है, ये कह देने से हम ईसाई नहीं बन जाते कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है, या फिर यीशु मसीह को सबसे बड़ा तारीफ करने पर हम ईसाई नहीं बन जाते। वरन नया जन्म को उपलब्ध करने के द्वारा, वरन परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से आए हैं उसके वचनों के द्वारा नया जन्म को अनुभव करने के द्वारा, ठीक है, इस चीज़ की सबसे महत्वपूर्ण और महत्व और आवश्यकता है। देखिए यूहन्ना 3:3 में यीशु ने निकोदेमस से उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई, या फिर यदि कोई, इसको मैंने जब तक यहाँ पे लिखा क्योंकि ये इंग्लिश में इसे अनलेस कहते हैं, और अनलेस का वास्तविक ट्रांसलेशन जब तक ही होता है। यदि इंग्लिश में हो जाता है इफ़, इसलिए मैंने अनलेस को यहाँ पे जब तक इसलिए रखा क्योंकि ये अनलेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब तक कोई नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब निकोदेमस ने आके यीशु मसीह का तारीफ करने लगा, जब निकोदेमस आके यीशु मसीह को गुरु कह के पुकारने लगा, तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि निकोदेमस तू मुझे इतना सम्मान दे रहा है, तू मेरा इतना तारीफ कर रहा है, या तू ये भी मान लिया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। वाह निकोदेमस, तुम्हारा ऐसा सम्मान पाने से मैं विनम्र हो गया हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू निकोदेमस। ऐसा उत्तर नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, वरन यीशु मसीह ने सीधा मुद्दे की बात किया। यीशु मसीह ने जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र का विषय में उसने बात किया, वो इर्द गिर्द गोल गोल घूम के बात नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वरन वो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्योंकि नया जन्म जो है वो बहुत ही आवश्यक विषय है, नेसेसरी कंडीशन। वो हम कैसे जान पाते हैं? क्योंकि ये शब्द से जब तक कोई, या यदि कोई नया सिरे से ना जन्मे, ठीक है, ये इतना आवश्यक है कि अगर वो नहीं जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ठीक है, ये नहीं घटेगा तो ये नहीं होगा। अगर नया जन्म नहीं होता है तो परमेश्वर के राज्य को हम देख नहीं पाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य को देख पाए, जरूरी ये है कि हम नया सिरे से जन्म लें। ठीक है, इसलिए ये जो शब्द है जब तक कोई, इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण कर देता है, नेसेसरी, आवश्यक। ठीक है, ये नया जन्म जो है वो बहुत ही आवश्यक विषय है। इससे पहले कि कुछ हो हमारे जीवनों में, इससे पहले कि हम राज्य को देखने पाए, इससे पहले कि हम राज्य में प्रवेश करें, इससे पहले कि हम राज्य के लिए काम करना आरंभ करें, यू मस्ट बी बोर्न अगेन। आपको नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। इससे पहले कि हम कुछ और परमेश्वर के लिए भला कर पाए, इससे पहले कि हम स्वयं उस राज्य को देख पाए। क्या हम महत्वता को समझ रहे हैं? दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक विषय है। जब तक कोई, अनलेस नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या हम इसका महत्वता को देख पा रहे हैं, नया जन्म का महत्वता को? निकोदेमस यहूदियों का सरदार था,
वो धर्म के विषय में बहुत ही शिक्षित इंसान था, उसके बावजूद यीशु उसकी आंखों के सामने इस सच्चाई को रख देता है कि तुम्हें नया जन्म की आवश्यकता है। यीशु गोल गोल घूम के बात नहीं करता है। निकोदिमस धर्म कर्म करने वाला इंसान था, व्यवस्था पालन करने वाला इंसान था, वो प्रत्येक सहभागिता में हिस्सा लेने वाला इंसान था, यहाँ तक कि सहभागिताओं में प्रचार करने वाला इंसान था। इतना प्रशिक्षित इंसान, उसके बावजूद यीशु मसीह उसके आंखों के सामने इस सच्चाई को रख देता है कि तुम्हें नया सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। यू मस्ट बी बोर्न अगेन। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, आज के ज़माने में भी यदि आप नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है तो आप चाहे कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप जितना भी धर्म कर्म करने वाला इंसान है, आप सच्चा ईसाई विश्वासी नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण भाषा में, चाहे आप कोई भी हो क्यों ना, जितना भी प्रशिक्षित इंसान क्यों हो क्यों ना धर्म कर्म में, चाहे जो भी कलीसिया का आप सदस्य हो क्यों ना, ठीक है, यदि आप नया जन्म प्राप्त नहीं है तो आप एक सच्चा ईसाई विश्वासी नहीं है। यदि आप एक नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है तो आप क्रिश्चियन नहीं है, सच्चा क्रिश्चियन आप नहीं है। साधारण भाषा में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी ईसाई होकर पैदा नहीं हुआ है इस पृथ्वी में। क्या माँ का कोख से ईसाई होकर नहीं जन्मते? भजन 51:5 कहता है कि मैं पापी रूप में मेरे माँ का गर्भ में भी था। कोई भी ईसाई होकर जन्म नहीं लेता है। कोई भी परमेश्वर का राज्य में पहले से शामिल होकर जन्म नहीं लेता इस पृथ्वी में, ठीक है। फरीसियों ने सोचा था कि वे परमेश्वर का राज्य में होकर ही पैदा हुए हैं, कि वो माँ का गर्भ से ही परमेश्वर के राज्य में होकर पैदा हुए हैं, क्योंकि वो बोलते थे कि क्योंकि हम अब्राहम के वंश के हैं, इसलिए वो लोग सोचते थे कि हम परमेश्वर के राज्य में होकर ही माँ का कोख में से होकर जन्म लिया है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि आगे जाके यीशु ने बाद में उन लोगों से ऐसा कहा, तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, परंतु तुम उनके संतान हो जिसकी तुम सेवा करते हो। यदि कोई पाप करता है तो वो पाप का दास है। और यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, यू आर ऑफ योर फादर द डेवल, वरन तुम तुम्हारे पिता शैतान के संतान हो। क्या हम समझ पा रहे? कोई भी संसार में परमेश्वर के राज्य में होकर पैदा नहीं होता है, या वो ईसाई बनकर पैदा नहीं होता है, माँ का कोख से वो ईसाई बनकर पैदा नहीं होता है, ठीक है। शायद हम में से भी कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो ऐसा सोचते होंगे कि क्योंकि हम क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया तो मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि मेरा पिता पास्टर है तो मैं क्रिश्चियन होकर जन्म लिया हूँ। नो, दिस इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। साधारण भाषा में, यदि आप नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है तो आप सच्चा क्रिश्चियन अभी तक नहीं है। भले आप अपने मन में ये सोच सकते हैं कि मैं ईसाई हूँ, भले आप अपने मन में सोच सकते हैं कि मैं राज्य को देख पा रहा हूँ जैसा निकोदिमस सोच रहा था, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यू मस्ट बी बोर्न अगेन। तुम्हें नया जन्म की आवश्यकता है, नहीं तो तुम नया परमेश्वर का राज्य सोच सकते हो कि तुम देख रहे हो, लेकिन तुम कभी भी देख नहीं सकते जब तक ना, अनलेस तुम्हारे जीवन में नया जन्म हो, ठीक है। तो इस पद से, यूहन्ना 3:3 से और इसके आगे के पदों से, मुख्य रूप से यूहन्ना 3:1-3 पद में कुछ विषय को हमने आज के इस सेशन में देखा, और वो यह है कि सबसे पहले हमें नया जीवन की आवश्यकता है। धर्म कोई काम का नहीं है यदि हम में नया जीवन है ही नहीं तो। धर्म करना व्यर्थ है यदि हमारे जीवन में नया जन्म ना हो तो। इसलिए सबसे पहले जरूरत यह है कि हमें हमारे जीवन में नया जन्म हो। नंबर वन क्या है? नया जन्म की आवश्यकता है, नया जन्म, ठीक है। नंबर 2, केवल यीशु मसीह पिता से होके आया है, केवल यीशु मसीह महान शिक्षक है, केवल यीशु मसीह अलौकिक कार्य को करता है, उसको सहमत होना काफ़ी नहीं, उसमें सहमति जताना काफ़ी नहीं, लेकिन उस चीज़ को जीवन में महसूस करना, यीशु मसीह के अलौकिक कार्य को जीवन में महसूस करना नया जन्म के द्वारा, इस चीज़ की आवश्यकता है। और तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? नया जन्म। जब तक कोई, देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक कोई नया सिरे से ना जन्मे,
कोई भी ईसाई होकर पैदा नहीं हुआ है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, कोई भी इस दुनिया में प्रवेश नहीं करता है जो पहले से ही परमेश्वर का राज्य में शामिल था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए सबसे पहले हमें नया जन्म की आवश्यकता है। धर्म कोई काम का नहीं है अगर हमारे जीवन में नया जन्म ना घटा हो तो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अलौकिक कार्य को केवल उसमें सहमति का नहीं, लेकिन उसे जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है नया जन्म के द्वारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, नेसेसरी कंडीशन कि ये हमारे जीवन में घटे, ये नया जन्म जो विषय है। क्योंकि कोई भी इंसान पहले से ही परमेश्वर के राज्य में होकर इस पृथ्वी में नहीं जन्मते हैं। और मैं इस चीज़ को और एक बार दोहराना चाहता हूँ, यदि हम में से कोई है जो धोखे में जी रहा है, जो वहम में जी रहा है, यदि आप नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, मैं और एक बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, तो आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कुछ भी सोचे, आप सच्चा ईसाई नहीं है, आप विश्वासी नहीं है, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। यदि आप नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, मार्क इट डाउन, ये यीशु मसीह का बातें हैं। निकोदिमस को जिस चीज़ की आवश्यकता था, उस चीज़ की आवश्यकता आपको और मुझे है। और आपको, यदि आपका नया जन्म अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ये मुख्य रूप से धर्म वाला बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि नया जीवन, नया जन्म पाने का। इसलिए खुद से सवाल करें कि आप विश्वासी कैसे बने हैं। क्या आप विश्वासी नया जन्म के द्वारा बने हैं या नहीं? ये है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आप नया जन्म प्राप्त विश्वासी है या नहीं। खुद से सवाल करें और परमेश्वर इस सच्चाई को तलाशने में आपकी मदद करें। आमीन।